गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसे आकृति में दर्शाया गया। आकृति बना दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? वर्ग मतलब चंपा चमेली से कह रही है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? वर्ग मतलब सब चीज बराबर होगा, ए बी सी सी डी और ए डी सब बराबर होगा। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। मतलब क्या है, वर्ग का मतलब चारों कोना बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए आपका ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये इसमें हम पूरा बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हम इस तरह से फिगर बनाएंगे जैसे आपका किताब में है। ठीक है, अब यहां ए है, यहां आपका बी है, सी है और डी है। तो देखिए ये जो आपका ए है, तो ये ए का पॉइंट क्या होगा? ए का पॉइंट इधर से आएंगे तो 3,4। ए का पॉइंट कितना होगा? 3,4। देखिए ए का ये पॉइंट है, तो ये देखिए ए का इस पॉइंट, इसको सेंटर करिएगा। देखिए ये 3,4, ए का पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,4। ठीक है, अब देखिए हमारा बी का पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए बी का पॉइंट में आपका 6,7। ठीक है, क्या हो जाएगा बी का पॉइंट में? 6,7। ठीक है, अब देखिए सी का पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए सी 9,4, तो सी का पॉइंट में लिखेंगे 9,4। डी का पॉइंट क्या हो जाएगा? 6,1, तो यहां लिखेंगे 6,1। ठीक है, कैसे ये सब निकालें, ये सबको समझ में आया है ना? देखिए ए का पॉइंट जैसे इस सेंटर में आ रहा है तो 3,4। बी का सेंटर में देखिए आपका 6,7 हो जाएगा। सी का सेंटर में देखिए 9,4 हो जाएगा। डी का सेंटर में 6,1 हो जाएगा। ऐसे ही लिखे हैं 3,4, 6,7, 9,4 और आपका क्या है 6,1, ये लिखें। तो इसको हम बोर्ड में बनाया देंगे। ठीक है, ये बोर्ड में बहुत बड़ा क्वेश्चन, मैंने लिखने में पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, आधा बोर्ड ले लेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने सोचा कि कॉपी में इसको आपको अच्छा से समझा देते हैं और उसके इसका जो एनालिसिस है, अच्छा से इसका जो सॉल्यूशन है वो हम बोर्ड में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, लो चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले निकाल लेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, क्या चीज बताए थे कि इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। जब ए बी निकाल रहे थे, इसका पहला क्या 3 माइनस उसका पहला 6 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ए बी निकाले तो क्या किए हैं कि इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर क्या है, इसको अगर घटाएंगे 3 माइनस 6 तो कितना होगा? -3 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे तो कितना होगा? इसमें भी आपका -3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए 3 माइनस 6 तो -3 का स्क्वायर। 3 के आगे क्या है? प्लस। 6 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस प्लस होगा माइनस। 6 में 3 जाएगा तो होगा 3, बड़ा के आगे क्या है? माइनस, तो चिन्ह रहेगा माइनस। ठीक है, ये अब घटा दिए तो ये -3। ए बी बराबर
बताए हैं कि स्क्वायर के साथ माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ए बी बराबर रूट अंडर 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। ए बी बराबर इस 18 को हम 9 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ए बी बराबर देखिए 9 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो पहला क्लास में ही, जब इस चैप्टर को पहला क्लास जब दिए थे तो पहला क्लास में ही बता दिए कि रूट से बाहर निकालने पर कितना बन के निकलता है। 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बन करके बाहर निकलेगा, इस रूट का ही नहीं है, तो इतना यूनिट आपका आया ए बी का, ठीक है। उसके बाद हम बी सी निकाल लेते हैं। ये आप बी सी निकाल रहे हैं, ए बी तो निकाल लिया, अब बी सी निकाल लेंगे बराबर रूट अंडर। देखिए इसका पहला माइनस इसका पहला, तो इसका पहला क्या है 6 माइनस इसका पहला क्या है 9 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा क्या है 7 माइनस इसका दूसरा क्या है 4 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया है। बीसी जब निकाल रहे हैं तो क्या किए हैं कि इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर, ठीक है। बीसी बराबर, अब इसको घटाएंगे 6 माइनस 9 कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 तो कितना होगा 3 का स्क्वायर। ये रहा बीसी बराबर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस तो स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये रहा बीसी बराबर 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, तो ये रहा बी सी बराबर, इस 18 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 9 गुना 2 में, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इस 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 बन करके बाहर निकलेगा, और ये √2, इतना आपका यूनिट। देखिए ए बी हमारा आया 3√2, बी सी आया 3√2, ठीक है। चलिए बोर्ड में जगह नहीं है तो इसको नोट करिए। ए बी और बी सी का आंसर सेम आया है, ठीक है, समान आया है 3√2। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब सी डी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे अब सी डी बराबर रूट अंडर, जब सी डी निकाल रहे थे इसका पहला माइनस इसका पहला, तो इसका पहला है क्या भाई 9 माइनस इसका पहला कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस उसका दूसरा क्या है 4 माइनस इसका दूसरा क्या है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सी डी बराबर रूट अंडर, देखिए 9 माइनस 6 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर। सी डी बराबर रूट अंडर 9 6 का स्क्वायर 9 नहीं 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, सी डी बराबर 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, सी डी बराबर, अब इसको तोड़ेंगे तो 9 गुना 2 में तोड़ रहे हैं, सी डी बराबर इस 9 को अगर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 3√2, इतना यूनिट आंसर, ठीक है। ए बी का ही इतना आंसर आया, बी सी का भी 3√2 आया और सी डी का भी 3√2 हमारा आंसर आया। अब हम निकालेंगे ए डी, तो ए डी निकालेंगे तो इसका पहला माइनस इसका पहला, इसका पहला क्या है 3 माइनस इसका पहला 6 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, तो इसका दूसरा क्या 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया इसका पहला माइनस इसका पहला, इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर कर दिए। ए डी बराबर रूट अंडर, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, यहां तक ठीक है।
ए डी बराबर रूट अंडर, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहां माइनस है स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा। ए डी बराबर 9 प्लस 9 18, ए डी बराबर, अब इसको तोड़ेंगे तो 9 गुना 2 में तोड़ सकते हैं 18 को। ए डी बराबर, इसको बाहर निकालेंगे तो 3√2 यूनिट। देखिए ए बी का हमारा आंसर आया 3√2, बी सी का आया 3√2, सी डी का भी 3√2 आया आंसर, और ए डी का भी 3√2 आया। मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी चारों कोण इसका बराबर है। तो यानी चंपा कह रही थी चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो चंपा सही कह रही है। तो यहां हो जाएगा अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी चंपा सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और इसको शेयर करिएगा, और आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप कमेंट करिएगा। और आप जिस क्षेत्र से क्लास कर रहे हैं, जहां से क्लास कर रहे हैं, आप अपना एड्रेस बताइएगा और नाम बताइएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है वो बताइएगा, ठीक है। और ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऑफलाइन का भी बैच चलता है मेरा। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और रिवीजन करिए, अच्छा से रिवीजन करिएगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे मैथ में आपका, ठीक है। अगर आप मेरा साथ रहिएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए।